और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार सुबह पन्ना जिले की समीक्षा बैठक ली। वर्चुअल मोड पर हुई इस मीटिंग में पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा अपने जिले की सही जानकारी नहीं दे पाए। सीएम शिवराज ने शहरी आवास योजना को लेकर कलेक्टर पर नाराजगी जाहिर की। शहरी आवास योजना में देरी को लेकर भी सीएम अफसरों पर नाराज हुए। सीएम शिवराज ने कलेक्टर से पूछा कि आवास योजना के कामों को कमिश्नर भी देखते हैं या नहीं। अगर 4 महीने तक जियो टैगिंग चलती रहेगी तो काम कैसे चलेगा। सीएम ने कलेक्टर से कहा कि आपके पास या तो जानकारी नहीं है या आप बता नहीं पा रहे हैं। ये बात कतई ठीक नहीं है। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए सीएम चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन के काम में लेट लतीफी हुई है। ये महत्वपूर्ण योजना है, कलेक्टर ढंग से मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण में रिश्वत की शिकायतें मिल रही हैं। मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें बर्खास्त करो। अडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी में अच्छा काम करने पर मुख्यमंत्री ने अफसरों को बधाई भी दी। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को माफिया और बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसमें क्या है? देखो इसमें है, देखो क्या है, इसमें क्या है, तुम्हारी क्या है, मोरंग बता दिया उसने खुद ही। मोरंग है सर। आरटीओ कौन है भाई? चलान करो सभी गाड़ियों को, अरे तुमको निलंबित करेंगे। तुम लोग के देखते हुए सब चीजें क्या हो रही है। अब आज के बाद कोई गाड़ी त्रिपाल में भी ओवरलोडिंग चलेगी तो तुम सस्पेंड, या तुमको मैं सस्पेंड करता हूँ, तुमको सस्पेंड करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रजेश सिंह सस्पेंड। तुम सस्पेंड इन्फोर्समेंट देखते हो ना? नहीं तो ठीक है, चलो तुमको नहीं। इन्फोर्समेंट कौन है यहाँ? इन्फोर्समेंट मोहम्मद करीम है। मोहम्मद करीम को सस्पेंड, ठीक है। और सब इसको क्या है? इसमें क्या है? देखो इसमें है, देखो क्या है, इसमें क्या है, तुम्हारी तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। 2 तस्वीरें आपने देखी किस तरह से परिवहन विभाग में गोरख धंधा दिख रहा है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश की आप देख रहे थे, जहां मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर के चेक पोस्ट पर अवैध वसूली करने वाला गिरोह सक्रिय है। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर डंपर मालिकों से अवैध वसूली का मामला उजागर हुआ। अंडरलोड वाहन को ओवरलोड बताकर रोजाना करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही है। मध्य प्रदेश से रोजाना 5,000 से ज्यादा वाहन यूपी में दाखिल होते हैं। सागर ललितपुर चेक पोस्ट पर इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट पर अवैध वसूली होती है। सागर में पहले भी अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ परिवहन मंत्री कार्रवाई कर चुके हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने छापामार तरीके से कार्रवाई की। एमपी से आ रही ओवरलोडिंग गाड़ियों को लेकर यह कार्रवाई की गई। यूपी के परिवहन मंत्री ने मौके पर ही इटावा के एआरटीओ को निलंबित कर दिया। जालन और औरैया के एआरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। तो परिवहन विभाग किस तरह से धांधली कर रहा है, ये आपके सामने तस्वीरें बयां कर रही हैं। और न केवल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की भी आप देखिए तस्वीर, खुद परिवहन मंत्री पहुंचते हैं और छापामार तरीके से कार्रवाई करते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में अवैध वसूली का किस तरह से खेल चल रहा है, ये 2 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर डंपर मालिकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। अंडरलोड वाहन को ओवरलोड बताकर रोजाना करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही है। मध्य प्रदेश से रोजाना 5,000 से ज्यादा वाहन यूपी में दाखिल होते हैं। सागर ललितपुर चेक पोस्ट पर इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट पर यह अवैध वसूली होती है। सागर में पहले भी अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ परिवहन मंत्री कार्रवाई कर चुके हैं। दूसरी तस्वीर जो उत्तर प्रदेश की आप देख रहे हैं, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने छापामार तरीके से कार्रवाई की।
एमपी से ओवरलोडिंग गाड़ियां आ रही थी जिन पर यह कार्रवाई की गई और यूपी के परिवहन मंत्री ने मौके पर पहुंचकर इटावा के आरटीओ को निलंबित कर दिया और जालौन औरैया के आरटीओ को नोटिस जारी किया है। जानकारी ले लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए। विवेक, किस तरह से जो परिवहन विभाग है वो किस तरह से धांधली कर रहा है डंपर मालिकों के साथ अवैध तरीके से मिलकर, उनके कर्मचारी, पूरे विभाग पर तो नहीं इल्जाम लगाया जा सकता, आरोप लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरह से अलग अलग चेक पोस्ट पर ये अंडरलोड गाड़ियों को ओवरलोड बताकर वसूली की जा रही है, इस मामले को लेकर जानकारी दें और अब इन पर कोई कार्रवाई होगी या फिर खाना पूर्ति महज कर दी जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में रोजाना हजारों जो डंपर हैं या ट्रक हैं वो पास होते हैं और इसी का नतीजा है कि परिवहन विभाग के साथ जो कर्मचारी हैं वो डंपर मालिकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। न सिर्फ अवैध वसूली कर रहे हैं बल्कि अंडरलोड वाहन को ओवरलोड बताकर रोजाना करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही है। खास बात यह है कि सागर से ललितपुर की ओर जाने वाले इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट पर ये वसूली चल रही है। सागर में इससे पहले भी अवैध वसूली का मामला सामने आया था और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। लेकिन न सिर्फ सागर बल्कि यूपी से सटे हुए जो भी मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट है वहां पे अवैध वसूली की जा रही है। एक बात तो पहले ये है कि जो भी डंपर मालिक है यदि किसी तरीके कोई परिवहन करते हैं तो वो सरकार को रॉयल्टी देते हैं और इसके अलावा जीएसटी के साथ साथ उनको ईटीपी पास मिलता है, यानी कि वो आसानी से दूसरे राज्यों की ओर जा सकते हैं। इसके साथ साथ उनको इंटर स्टेट परमिट भी दिया जाता है। इसके लिए भी अतिरिक्त शुल्क राज्य सरकार लेती है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं यहाँ से अवैध वसूली चरम पर है। और पिछले दिनों ये देखा गया है कि जबलपुर में एआरटीओ की जब कार्रवाई हुई थी तो 650 गुना से अधिक संपत्ति मिली थी और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवहन विभाग में किस तरीके से धांधली और अवैध वसूली चल रही है कि उत्तर प्रदेश के भी मंत्री सक्रिय हो गए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो अवैध वसूली का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और इससे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखते हुए ये कहा था कि जो इंटर स्टेट से आने वाले जो व्हीकल हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है, अवैध वसूली की जा रही है। और सागर ललितपुर की ओर से जो वाहन आते जाते हैं और यहाँ पे जो ट्रकों का रोज परमिट होता है, चेक किए जाते हैं, बॉर्डर चेक पोस्ट है और यहाँ पे जो अवैध वसूली की जा रही है जो पर डे एक डंपर से करीब 3 से 4 हजार रुपए की वसूली की जा रही है। और न सिर्फ उनसे वसूली की जा रही है बल्कि उन्हें कार्रवाई की धमकी देकर उनसे ये पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जो डंपर मालिक यदि पैसे नहीं देते हैं तो उन्हें 8 से 10 घंटे खड़े कर दिया जाता है। इससे व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है और काफी ज्यादा नाराजगी भी है। शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये मामला अभी का नहीं है, काफी पहले से खुद परिवहन मंत्री भी इस पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि इंटर स्टेट की बाउंड्रीज पर किस तरह से अवैध वसूली का जो ये धंधा है ये चल रहा है। और इस मामले को लेकर विवेक भी हमें जानकारी दे रहे थे। और उत्तर प्रदेश में जो खुद मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे, उन्होंने छापामार तरीके से किस तरह से कार्रवाई की और वसूली करने वालों पर भी उन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें आरटीओ पर गाज गिरी है, इटावा आरटीओ पर, और उसके बाद जालौन औरैया के आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो अलग अलग राज्यों से जो कंप्लेंट्स आ रही हैं ये इसको लेकर नितिन गडकरी भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और हम एमपी की बात कर रहे थे, जहां पर एमपी यूपी बॉर्डर पर जो चेक पोस्ट है वहां पर किस तरह से वसूली का काम किया जा रहा है। अश्विनी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी से हम जानेंगे क्योंकि खुद परिवहन मंत्री दयाशंकर पहुंचे थे और उन्होंने छापामार तरीके से जानकारी हासिल की थी और वो सही भी पाई गई, जहां पर आरटीओ को निलंबित भी किया गया इटावा की, और उसके बाद जालौन और औरैया के आरटीओ को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अगर आगे की कार्रवाई देखें तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये खबरें अभी नहीं बहुत पहले से इस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें नितिन गडकरी जी भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अश्विनी। बिल्कुल पारुल, देखिए इस खबर को बहुत ही प्राथमिकता से अनादि टीवी ने चलाया था 1 सप्ताह पहले ही और उसके बाद इस पूरी घटना को परिवहन मंत्री ने संज्ञान में लेते हुए खुद निरीक्षण करने पहुंचे थे और इसमें औरैया इटावा समेत कार्रवाई को देखते उनको निलंबित भी किया है। और आपको बता दें कि कई ऐसी लिस्ट हैं जो परिवहन विभाग के पास पहुंच चुकी है जहां पर ओवरलोडिंग को लेकर शिकायतें लगातार पहुंच रही थी और खुद परिवहन मंत्री को जब ये संज्ञान में जानकारी आती है कि लगातार ओवरलोडिंग की जो गाड़ियां हैं वो जनपदों में, अलग अलग जनपदों में चल रही हैं और उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। यानी कि कहीं न कहीं जो आरटीओ थी उनकी मिली भगत की वजह से ये पूरा खेल चल रहा था। सड़कों पर, ट्रांसपोर्ट पर भी लोड पड़ रहा था
जिसके मद्देनजर खुद इसी सवाल जो है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने उठाई और कल से ही वो लगातार जहां जहां जनपदों में, चाहे वो बुलंदशहर की बात करें, औरैया की बात करें, इटावाल की बात करते हैं, वहां पर खुद निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां भी शिकायत मिलेगी वो खुद निरीक्षण करने पहुंचेंगे और जहां भी अगर कोई दोषी होता है, लापरवाह अधिकारी मिलता है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो एक खबर चलाई गई थी जिसमें तमाम जनपदों के अलग अलग जगह से ओवरलोडिंग की लिस्ट आई थी, जिसमें रायबरेली की बात करते हैं, फतेहपुर की बात करते हैं, बांदा, उन्नाव, ये तमाम गाड़ियों की वो लिस्ट जहां ओवरलोडिंग में गाड़ियां चल रही हैं और अधिकारियों को काफी अच्छी मिली भगत की वजह से गाड़ियां चल रही हैं। तो इसको लेकर भी ये संज्ञान लिया है और साफ तौर पर कहा है कि वहां के भी अगर ARTO इस पूरे मामले में सम्मिलित होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दोनों ही स्टेट्स में जिस तरह से परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो जो स्टेट बाउंड्रीज हैं उन पर किस तरह से ओवरलोड गाड़ियां बताते हैं अंडरलोड गाड़ियों को और उस पर वसूली करते हैं। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जिस पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने तो ऑन द स्पॉट कार्रवाई की, जहां पर उन्होंने इटावा ARTO को निलंबित किया और उसके बाद जालौन और औरैया के ARTO को नोटिस जारी किया। जिसके साथ हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो यहाँ पर भी हालात कुछ इसी तरह हैं, लेकिन कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है और ऐसे कई सारे मामले से पहले भी उजागर होते रहे हैं, जिस पर खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। इस मामले में देखना होगा कि कार्रवाई के बाद भी कोई सुधार होता है या नहीं, या इसी तरह से अलग अलग स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाले जो लोडिंग वाहन हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है।